सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद ईडी की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 4 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब ईडी की पूछताछ में कई और राज भी खुलेंगे। देखिए रिपोर्ट। पर ईडी अब खोलेगा परत दर परत राज। ईडी की पूछताछ में अब खुलेगा जमीन घोटाले का राज। सभी आरोपी बोलेंगे, राज भी खोलेंगे। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का है पूरा मामला। विशेष अदालत से ईडी ने की 5 दिनों की रिमांड की मांग। सभी 7 आरोपियों के रिमांड की अदालत से मांग। अदालत ने 4 दिनों की रिमांड पर लगाई मुहर। सेना की कब्जे वाली करीब 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत अंचल अधिकारी, कर्मचारी और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। इस पूरे मामले में 13 अप्रैल को ही देर रात बड़गाई अंचल के सीआई समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया उनमें बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप, रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन और जमीन कारोबारी अफसर अली, जमीन कारोबारी इम्तियाज खान, तलहा खान उर्फ सनी, फयाज खान, मोहम्मद सद्दाम और प्रदीप वागची के नाम शामिल है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में रिमांड पिटीशन फाइल कर ईडी ने पूछताछ के लिए सभी आरोपियों के 5 दिन के रिमांड की मांग अदालत से की, जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 4 दिनों के रिमांड पर मुहर लगा दी। अब ईडी सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें कई खुलासे होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजदीपक की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़े हुए। इमरान, 7 आरोपी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसमें पूर्व डीसी छवि रंजन का भी नाम बताया जा रहा है। उनके 2 फोन को भी जब्त किए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला और कौन कौन किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अभी गिरफ्तारी की तलवार और किन लोगों पर लटकी हुई है? देखिए, पिछले दिनों ईडी के द्वारा जब छापेमारी की गई थी, इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन इसके बाद अब ईडी की तरफ से जो है वो रिमांड पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें ईडी कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को 4 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को सौंपी है। तो कहीं ना कहीं ईडी जब 4 दिनों तक इन तमाम 7 आरोपियों से जब पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है वो कई खुलासे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से जो बातें सामने आई है, जिस तरह की बातें जमीन से जुड़े घोटाले की बातें सामने आई थी, दस्तावेज सामने आए थे, कई डॉक्यूमेंट सामने आए थे, फर्जी स्टैम्प पेपर सामने आए थे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ कई खुलासे होने बाकी हैं, बल्कि देखना होगा इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग जद में आते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच की जो है गति अपनी तेज करी है, तो इसे में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। उसकी जांच की जा रही है, उसके व्हाट्सएप चैट चेक किए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं। वहीं डेटा जो है मोबाइल्स के वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई होगी या फिर किसी तरह की कोई तथ्य जो ईडी के समक्ष पहले से जानकारी में है, लेकिन वो सारी जानकारियां अब उनके मोबाइल पर ईडी को बरामद नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को बरामद करने के लिए ही ईडी के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि कई नए नाम जुड़ेंगे और कई लोग ऐसे जुड़ेंगे जिनके खिलाफ जो ईडी जो है वो समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जब ईडी ने छापेमारी की थी तो ऐसे में रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन तमाम जगहों पर, हजारीबाग, इन तमाम जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई थी, एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआत में लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ईडी ने एक बार फिर राजधानी रांची सहित कई बड़े इलाकों में इतनी बड़ी छापेमारी क्यों की। धीरे धीरे परत दर परत बातें जो है वो खुलते चली गई। सेना के जो
जमीन है उनसे घोटाले से जुड़ी बातें सामने आई और सामने आने के बाद इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, जहां 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कल तक तमाम लोगों को जेल भेजा गया था। उसके बाद आज कोर्ट से इन 7 लोगों का जो रिमांड है वो ईडी ने प्राप्त कर लिए हैं। अब आज से 4 दिनों तक ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग जो लोग हैं वो 7 से पूछताछ करेंगे। पूछताछ में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे इन लोगों ने एक सेना की जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको खरीद बिक्री के लिए जो है इस्तेमाल किया था, और कौन कौन से लोग थे जो पार्टी बनकर के कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सामने आए थे। तो इन तमाम चीजों के खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में किन अधिकारियों का कितना रोल है, किसी सीओ का कितना रोल है, सीआई का कितना रोल है, पूर्व डीसी रांची छविरंजन का कितना रोल है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले कई बार ईडी के रडार में, ईडी के रेड के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली थी, जिसमें देखा गया था कि एक रेड के बाद जब किसी की भी गिरफ्तारी होती है, उनसे जब पूछताछ की जाती है, तो उसके बाद देखा गया था कि कई अन्य नाम जुड़ते चले जाते हैं और उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पिछले बार भी मनरेगा घोटाले से जुड़े हो, माइनिंग से जुड़े मामले हो या फिर दूसरे मामले जब राज्य में ईडी जांच कर रही है, उन तमाम मामलों में देखा गया था कि जब मनरेगा के घोटाले की जांच चल रही थी, उसके बाद कई डीएमओ सामने आ गए थे। तो अब जब जमीन से जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, 7 लोगों की गिरफ्तारी किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कई सीओ, सीआई ऐसे कई बड़े अधिकारी जो है, चाहे वो आईएएस लेवल के अधिकारी क्यों ना हो, वो भी जद में आएंगे और उनसे भी समन जारी करने के बाद उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। हालांकि उनका रोल किस तरह से रहता है, वो अपने आप को कितना बचा पाते हैं, या फिर जो निर्दोष अधिकारी है वो इस पूरे मामले में अपने आप को ईडी के समक्ष किस तरह से अपने पक्ष को रख पाएंगे, ये सारी चीजें आने वाले समय में तय किया जाएगा। लेकिन अब जो संकेत दिख रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि ना सिर्फ सेना की जमीन से जुड़े मामले की जांच करिए, बल्कि ऐसे जमीन जो कि सरकारी है लेकिन इसके बावजूद जमीन दलालों के साठगांठ से, अपराधियों की साठगांठ से और कुछ अंचल अधिकारियों के साठगांठ होने की वजह से इन जमीनों को सेना की जमीन को बेच दिया गया, और वो भी रांची के डीसी जो छवि रंजन है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनके फोन भी जब्त हो रहे हैं। ऐसे में तो एक कह सकते हैं कि इसका जो जांच प्रक्रिया बहुत बड़ा दायरा होने वाला है, क्योंकि बड़े स्तर पर हो सकता है कि खरीद बिक्री की गई हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बड़े स्तर पर जो है वो गड़बड़ियां मिलने के बाद ही ईडी ने इस पूरे मामले में हाथ डाला है और छापेमारी की है। अब छापेमारी करने के बाद जिस तरह से छवि रंजन के नाम तो सामने आया था, इसके बाद अफसर अली जो कि रिम्स के टेक्नीशियन पद में कार्यरत थे, इनका जमीन से जुड़े कारोबार में शामिल होना, सद्दाम हुसैन है जो कि अपराधी है, ये इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। अधिवक्ता जो है उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से इम्तियाज अली, राजस्व कर्मचारी अशोक सिंह, दीपक कुमार, कई बड़े नाम हैं जिनको पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। तो ऐसे में इन तमाम लोगों की से जब अब पूछताछ की जाएगी या फिर उनको सम्मन जारी करके कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, तो कई नाम जुड़ेंगे। अब ऐसे में मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि रांची के पूर्व डीसी का रोल कितना है, क्या नहीं है, ये आने वाले समय में तय किया जाएगा। चूंकि इस पूरे मामले में हो ना हो, आने वाले दिनों में छवि रंजन को सम्मन दिया जा सकता है और फिर ईडी अपने पास पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए वेट करना होगा, जानकारी जो है वो खुल करके जरूर सामने आएगी कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में किनका किस तरह का रोल रहा है। क्योंकि इस जद में ना सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि जो जमीन कारोबारी हैं वो आए हैं, बल्कि सीआई से लेकर के सीओ और अन्य जो बड़े जमीन से जुड़े अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को जब जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया था, तो ये बात सामने जरूर आ रही थी कि अब ईडी इन तमाम लोगों को रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी। और आज जब उनको रिमांड मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 दिनों के जो समय सीमा है पूछताछ की, इसके बाद हो सकता है कि कई को इस बीच में इन लोगों के सामने बैठा करके आमना सामनी करवाते हुए ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर सकते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में भी ईडी की देखने को मिलेगी इस राज्य में, राजधानी रांची में, जब भ्रष्टाचार और इस तरह के घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उम्मीद करते हैं कि कई और खुलासे होने अभी बाकी है। जी इमरान, इसमें बताया जा रहा है कि जो ये क्या नाम है, अहम दस्तावेज भी कई
बरामद किए गए हैं और जो 7 आरोपी को रिमांड पर लिया गया, वो आरोपी कौन कौन है और अहम दस्तावेज में कुछ पता चला है कि किन किन चीजों को बरामद किया गया है ईडी के द्वारा? देखिए, आरोपी कौन कौन है, मैंने पहले भी कहा था कि इस पूरे मामले में जिनको आरोपी बनाया गया है उसमें अफसर अली है, सद्दाम है, राजस्व कर्मचारी है, सिया इम्तियाज अली है, ये तमाम तरह के 7 लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया था। इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है, जो दस्तावेज बरामद किए गए थे राजस्व कर्मचारी के घर से, तो कहीं ना कहीं इससे संकेत मिले थे ईडी को कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। जो दस्तावेज सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए थे वो घरों में मौजूद थे, अब बड़े पैमाने पे ये दस्तावेज वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते ही अब ईडी की टीम में जब इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा है, 7 को 4 दिनों के रिमांड में लेकर कब पूछताछ करेगी ईडी, तो ये सारी चीजें जो है वो खुलासे होंगे, क्योंकि इन 7 लोग ही बता पाएंगे कि इनके पीछे जो है इनको साथ देने वाला कौन है, इनके साथ डील करने वाला कौन है। क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है ना, इसमें ना सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सीआई जैसे अंचल अधिकारी है, कर्मचारी हैं, बल्कि जमीन दलाल और अपराधी किस्म के व्यक्ति भी शामिल हैं। तो ऐसे में इनको संरक्षण कौन दे रहा था कि इनके साहब पर इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रचा और जमीन के कारोबार में जुड़ते हुए बड़े पैमाने पर सेना की जमीन में गड़बड़ियां की, यहाँ तक कि बेचने का काम किया, कई सरकारी जमीन बेचने के फिराक में थे। तो ऐसे में सारी चीजों की जांच जो है जब ईडी कर रही है तो परत दर परत जो तस्वीरें हैं वो साफ होगी। फिलहाल 7 को रिमांड में लेकर के अब ईडी कल से जब पूछताछ शुरू कर देगी, आज ईडी को रिमांड की जो अदालत की प्रक्रिया है उसे पूरी कर ली गई है। 4 दिनों की ईडी को रिमांड के लिए जो अर्जी दी गई थी उसमें 4 दिनों की रिमांड अवधि दिया गया है। तब इस अवधि का इस्तेमाल ईडी के अधिकारी किस तरह से करते हैं ये 4 दिनों के बाद पता चल पाएगा, 4 दिनों में पता चल पाएगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि कई लोगों को सम्मन जारी करते हुए ईडी का अधिकारी जो है वो पूछताछ के लिए रांची के ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। इमरान, अभी तक इस पर छवि रंजन का कुछ बयान आया है क्या? क्योंकि उनकी भूमिका जो है अभी और संदिग्ध भी है। देखिए, इस पूरे मामले में जब भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती है या फिर राष्ट्रीय एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो कोई जो भी एक्यूज्ड या फिर आरोपी होते हैं या फिर आरोपी या जिसे बनाने की कोशिश की जाती है या फिर वो शक के दायरे में होते हैं, संदिग्ध होते हैं, उनका रिएक्शन इस पूरे मामले में आना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ईडी के जांच के रडार में है, ऐसे में वो खुद कितने बात करेंगे, वो कितने अपने पक्ष को सामने रखेंगे, नहीं रखेंगे, उनके बात को किस तरह से पेश किया जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की प्रक्रिया पर डाल दी जाती है। मुझे याद है कि जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से लेकर के अब तक, उनकी गिरफ्तारी और उसकी रिहाई के बाद से लेकर के अब तक जो है पूजा सिंघल की तरफ से आज तक किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ऐसे में बीच में किसी अधिकारी का स्टेटमेंट आना कि उनका क्या रोल है नहीं है, यह आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी जांच की प्रक्रिया शुरू ही हुई है। 1 दिन ही हुआ है जिसमें छवि रंजन के आवास में छापेमारी की गई, उसके नजदीकी और उनके अन्य रिश्तेदारों के आवास में छापेमारी की गई थी, लेकिन इसमें अब तक क्या कुछ बरामद किया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अब ईडी इन्हीं सब तथ्यों को खंगालने के लिए मोबाइल फोन जब्त करने की बात सामने आई है, उनकी डाटा रिकवर करने की बात सामने आ रही है, कोशिश की जा रही है कि व्हाट्सएप चैट्स और दूसरे चीजों को रिकवर किया जा सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इसमें रांची के पूर्व डीसी का रोल किस तरह का था और क्या कुछ था। जी बिल्कुल इमरान, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पूरा गिरोह था जो जमीन की खरीद बिक्री कर रहा था उनके ऊपर मुश्किलें बढ़ने वाली है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। तो देखिए, अब भ्रष्टाचार पर ईडी कार्रवाई करने को लेकर लगातार आरोपियों को रिमांड पर ले रही है और उनसे पूछताछ की कर रही है। और इस मामले में बताया यह भी जा रहा है कि पूर्व डीसी छवि रंजन से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि उनके 2 मोबाइल फोन को जब्त किया गया और जो बैकअप व्हाट्सएप चैट है, मोबाइल फोन कॉल्स हैं, उसको रिकवर करने की भी ईडी लगातार कोशिश कर रही है। तो देखिए, ईडी पर लगातार भ्रष्टाचार पर लगातार सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में कार्रवाई की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।